चलो अब देखा, बढ़िया ना। ये सर्कल होने से मिट जाता है। काश ऐसे ही होता, असली रियल लाइफ में भी होता कि ज़िंदगी में जो जो गलती करी होती उसको सर्कल बना देते हैं और वो गलतियाँ ख़त्म हो जाती। बट ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में ऐसे मौके कम मिलते हैं। हम मारियो नहीं खेल रहे हैं कि 3 लाइफ मिलेगी, एक ही लाइफ है। अब देख लो कैसे करना है, कैसे जिएंगे हम वो लाइफ। ओके चलो जी, हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। हमने हमारी 90 डेज सीरीज की जो शुरुआत करी थी उसमें हमने हमारे डे 8 तक कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने आपको पार्टनरशिप के वेरियस टॉपिक्स के बारे में बताया था और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोग कराए थे। अब जो आज हम लोग चालू करने वाले हैं वो है हमारा, देखो डे 9, ये तो पता ही है। साथ साथ में जो टॉपिक का नाम है वो नाम है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। क्या नाम है टॉपिक का? पास्ट एडजस्टमेंट। अब जरा समझना पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पहले ये समझते कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, हम लोग ये बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो जी, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट में सबसे पहले एक बात समझना, जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, तो आपको इसमें पता क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री। अगर आपने अपने जीवन में 11th में थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई करी होगी तो तुमको याद होगा हम वहां पे एक चैप्टर करा करते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या कि सर जो गलतियां हो जाती है हम उन गलतियों को बाय पासिंग द जर्नल एंट्री हम ठीक कर देते हैं, उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। सर यहाँ पे भी सेम ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं जिसकी हेल्प से हमें एक जर्नल एंट्री मिलती है और फिर हम उस जर्नल एंट्री को पास करके जो हमारी गलतियां होती है हम उसे क्या करते हैं, सुधारते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम क्या गलती कर रहे हैं जो हमें सुधारने की जरूरत है। देखो बहुत सारी गलती पार्टनरशिप अकाउंट बनाते टाइम पे हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम मुझसे पूछो क्या गलतियां होती है, तो देखो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है। उसमें क्या मिस्टेक होती है? सबसे पहली मिस्टेक होती है आईओसी के अंदर। किसके अंदर होती है? आईओसी के अंदर। अब या तो आईओसी देना ही भूल जाते हैं लोग कि भाई आईओसी देना ही भूल गए, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है देना ही भूल गए, या फिर मान लो आईओसी था 6% का, गलती से दे दिया 5%। एक ऐसी कॉमन मिस्टेक होती है। एक होता है आईओडी। आईओडी में भी सेम मिस्टेक होती है कि सर ओमिट कर गए। ओमिट मतलब क्या होता है? भूल गए और हमने प्रॉफिट बांट दिया। मतलब समझ रहे हो कि आईओडी चार्ज किया ही नहीं और हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट बांट दिया। या फिर मान लो कभी कभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने की बारी आती है, तो प्रॉफिट जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मान लो रेशियो थी 3:2:1, गलती से दिमाग नहीं चला और हमने किस में बांट दिया, 1:1 में बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, इस गलतियों को क्या करते हैं, यहाँ पे सुधारते हैं। इसी को कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब समझ में आया कि जितनी भी गलतियां होती है अकाउंट बनाने के टाइम पे, जैसे आईओसी गलत दे दिया, आईओसी बांटा ही नहीं, भूल गए, ये कर गए, वो कर गए, उन सारी की सारी गलतियों को हम कहाँ ठीक करते हैं? सर हम ठीक करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। कहाँ ठीक करते हैं उसे? पास्ट एडजस्टमेंट। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? तो इतना क्लियर है पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सर नहीं समझ में आया, एक बार और बता दो। देखो सिंपल सी भाषा में, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब जब भी हमने कोई अकाउंट बनाया था उस अकाउंट में अगर हमने कोई भी गलती कर दी है उस गलती को रेक्टिफाई करा जाता है। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है? सही करा जाता है, हम उसे बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब अगर आपको पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन है, अब आपको बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन है। देखो उसको पता करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक तो बनानी पड़ेगी जर्नल एंट्री। क्या करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। और एक नीचे क्या कहते हैं, वर्किंग नोट बनता है जहां पे पूरा का पूरा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनता है। क्या बनता है? पूरा का पूरा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनता है। हम ये टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद हम क्या पास कर देंगे? सर जर्नल एंट्री पास कर देंगे। अब देखो जी ये सुनने में करने में बहुत मुश्किल लगता है, बट ट्रस्ट मी ये सबसे इजी टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट का। मैंने आप लोगों को P&L अप्रोप्रिएशन की 2 वीडियो बना के दी थी, मैंने आपको गारंटी की 2 वीडियो बना के दी, पास्ट एडजस्टमेंट की भी मैं 2 वीडियो बना के दूंगा। आज कराऊंगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जहां पे बिल्कुल प्यार रहे तरीके से हम लोग निकलेंगे, और फिर कल कराऊंगा टिपिकल वंस क्वेश्चन, और फिर एक और वीडियो आएगी भाई फंडामेंटल की। मेरा मन नहीं मान रहा तो एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं पूरा का पूरा कंप्लीट फंडामेंटल्स के जो बड़े बड़े और हार्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है जी, चलो बस तुम साथ बनाए रखो, एकदम बढ़िया लगते हो तुम लोग और मजा आता है। ठीक है, चलो जी अब हम शुरुआत करते हैं और हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? सर ये रहा क्वेश्चन। ओहो सर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, बस साइज बड़ा कर दिया क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत छोटा है और मैंने आपको पहले भी समझा रखा, जितने छोटे क्वेश्चन उतने ज्यादा क्या कहते हैं वो करते हैं, ट्रिक खेलने की कोशिश करते हैं। बड़े क्वेश्चन में कोई ट्रिक होती ही नहीं है, बस चलते चलो सॉल्व होता चला जाएगा। अभी क्या कह रहा है? कह रहे रिया, मोना और निशा 3 पार्टनर है। ओके जी, रेशियो कितनी है सर? 3:1 है। अभी कह रहे द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर 1,40,000। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर 1,40,000, 84,000 और कितना है 1,06,000 है रिस्पेक्टिवली। दिस प्रॉफिट वर मिस्टेकनली शेयर्ड इक्वली।
ये जो प्रॉफिट है इसे हमने कैसे बांट दिया सर, इस प्रॉफिट को हमने बांट दिया इक्वली, गलती से इक्वली बांट दिया, जबकि हमें क्या करना था, इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर, और इन्होंने बोला कि अब हमें क्या करना है, इस गलती को सुधारना है। मतलब समझ रहे हो कि इनकी रेशियो थी सर 3:2:1 और हमने क्या कर दिया, गलती से 1:1:1 में बांट दिया। ये होता है मिस्टेक। अब इस पास्ट एडजस्टमेंट टेबल को, अब इन्होंने बोला गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री, खुद बोल दिया कि नहीं बोल दिया कि आपको रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बनानी है। अब रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री का मतलब क्या, कि जो गलती आपने करी थी उस गलती को अब आपको क्या करेगा, मौका मिलेगा। किस चीज का मौका मिलेगा, सुधारने का। तो चलो जी, अब हम क्या करते हैं, उस गलती को सुधारते हैं। अब उस गलती को सुधारने से पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से होता है, अगर आप मुझसे बोलो ना सर कंप्लीट तरीके से बताओ कि तरीके से कैसे किया जाता है, तो देखो सबसे पहले एक जर्नल एंट्री बनाई जाती है। जो होता है ना, एक जर्नल एंट्री का हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट बनाना पड़ता है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में क्या होता है, अब जैसे डेट तो नहीं है, यहाँ पे आ जाता है सीरियल नंबर, क्या आ जाता है, सीरियल नंबर। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर्टिकुलर आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा। फिर सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप क्या कहते हैं, यहाँ पे LF लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे चलेगा। फिर यहाँ पे आएगा डेबिट और यहाँ पे आएगा सर क्रेडिट। ये होता है फॉर्मेट पूरा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट के अंदर बैठ के जनरल एंट्री बनानी है। लेकिन साथ साथ में अब हमें जनरल एंट्री ऐसे तो हवा में बना नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी, इसके जस्ट नीचे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में सर क्या बनेगा, देखो बच्चा, वर्किंग नोट में पता है क्या बनेगा, वर्किंग नोट में एक टेबल बनेगी जिसे हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। क्या बोलते हैं उसे, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। तो हम वहां पे वो बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, क्योंकि यही पास्ट एडजस्टमेंट टेबल आपको बताएगा कि सर क्या करना है। जरा ध्यान समझना, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनती है, पहले नाम डाल देना, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। क्या नाम डाल दोगे, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। अब यहाँ पे क्या होता है सर, देखो यहाँ पे क्या होता है, टेबल किस तरीके से बनती है। हाँ चलो शुरू करें, ये लो 1 मिनट है। कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं ना, 1 2 3 और एक फंक का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, चलो यहाँ पे आएगा सबसे पहले पर्टिकुलर। क्या आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर आएगा। पर्टिकुलर के बाद यहाँ पे नाम लिख दो, क्या नाम है इसका, रिया, तो हमने लिख दिया रिया। क्या नाम लिख दिया, रिया। फिर उसका नाम क्या है, मोना, तो हमने क्या लिख दिया, मोना। क्या लिख दिया, मोना। फिर क्या लिख दिया हमने, निशा। क्या लिख दिया, निशा। और फिर क्या लिख दिया हमने, फर्म लिख दिया। क्या लिख दिया, फर्म लिख दिया। यहाँ पे लिख दो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट आएगा। चलो जी अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बन गया हमारा फॉर्मेट बन गया। अब जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, रिया मोना और निशा पार्टनर है, रेशियो 3:1 है। प्रॉफिट कितना है, 140, 84 और कितना है, 1,06,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। 140 फिर कितना है बेटा जी, 84,000। कितना है बेटा जी, 84,000। और फिर कितना है सर, 1,06,000 है। तो चलो 0 0 0 डाल दो, 0 0 0, 6 4 कितना हुआ 10, 8 4 12 और 1 13, एक कह रही 3,30,000 होता है। कितना होता है, 3,30,000। प्रॉफिट टोटल कितना हुआ, 3,30,000 हुआ। अब जरा ध्यान सुनना कैसे करेंगे। अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, मिस्टेकली इक्वली बांट दिया। क्या कर दिया, इक्वली बांट दिया। अब मेरी बात समझना, पार्टनर को जब भी पैसा मिलेगा तो वो होता है हमेशा क्रेडिट। याद रखना, क्या बोला, पार्टनर को जब भी पैसा मिलेगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जब भी हम उससे पैसा लेंगे तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। इसके पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल है। पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल हम अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या बोलता है कि जब जब कैपिटल बढ़ेगी तुम क्रेडिट करोगे और जब जब कैपिटल कम होगी तो तुम क्या करोगे, डेबिट। तो तुम खुद दिमाग लगाओ कि अगर एक पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, तो सर उसकी कैपिटल बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात जरा ध्यान समझना, अब इन्होंने क्या कर दिया, 3,30,000 को इक्वली बांट दिया। क्या बांट दिया, इक्वली बांट दिया। जबकि कैसे बांटना चाहिए था, इस रेशो में। क्या रेशो में, 3:2:1 में बांटना था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट टेकन बैक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमने बांटा था ना बेटा वो हम वापस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्रॉफिट हमने बांटा था वो हम क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। कैसे लेंगे सर, देखो 3,30,000 है और सबका इक्वली बांट दिया, तो 3,30,000 का इक्वल कितना हो जाएगा सर, 1,10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,10,000। अगर नहीं समझ में आया कैसे किया मैंने, तो 3,30,000 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया था बेटा जी, मैंने 3 कर दिया था, तो 1,10,000 आ जाएगा। अब पार्टनर से अगर हम प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो पार्टनर का फायदा या नुकसान, तो सर पार्टनर से हम प्रॉफिट वापस ले रहे हैं ना, तो सर पक्का पार्टनर को नुकसान होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल हो तुम लोग। क्या होगा, पार्टनर को क्या हो, नुकसान, या फिर पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। और जब पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो आपने सिखाया था हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, डेबिट। तो 1,10,000 यहाँ से डेबिट कर देंगे, बिल्कुल सही। 1,10,000 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, बिल्कुल सही। और 1,10,000 हम यहाँ पे भी डेबिट कर देंगे, बिल्कुल सही। अब इन तीनों को जोड़ू तो कितना आएगा, 3,30,000। अब पार्टनर्स में अगर ये डेबिट किया है तो फर्म में उसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्म में क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3,30,000। वो देखो जीरो, देखो दूर से देख रहे हो, वो दिख नहीं रहा होगा। रुक जाओ अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को जीरो, ठीक है। फिर तुम बोलोगे सर लिखते नहीं है, मैं सब लिखता हूँ बेटा, ठीक है। मैं तुम जैसा नहीं हूँ,
मुझे अपनों में काउंट मत करो, मैं बहुत अलग इंसान हूँ, ठीक है। 3,30,000 ओके, है ना। अब हमने कर लिया, अब प्रॉफिट वापस ले लिया। अब ये प्रॉफिट वापस ले लिया, किस रेशियो में ले लिया सर? 1:1:1 में ले लिया। सर अब क्या करें? अब हम प्रॉफिट को वापस लेने के बाद अब हम क्या करेंगे? इसी प्रॉफिट को 3:2:1 की रेशियो में बांटेंगे। तो ठीक है, अब हम लिखते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या लिखते हैं? प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2:1 में। किस रेशियो में करेंगे? 3:2:1 में। अब 3,30,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? डिवाइड करेंगे। बेटा जी डिवाइड करेंगे 3:2:1 में डिवाइड करेंगे। तो चलो जी डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे डिवाइड? अभी दिखाता हूँ, अभी बताता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। चलो, क्या क्या नाम है? रिया। तो रिया को कितना मिलेगा? देखो 3,30,000 इंटू कितना करेंगे सर? 3/6। बहुत बढ़िया सर। रिया के बाद कौन है सर? मोना। मोना कैसे होगा? 3,30,000 इंटू कितना करेंगे सर? सर यहाँ पे करेंगे 2/6। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है। और मोना के बाद कौन है? निशा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3,30,000 इंटू कितना करेंगे सर? यहाँ करेंगे 1/6। क्या करेंगे? 1/6। तो काट दो, 6×5=30, 5 और 3 6×5=30, 55,000। तो 55,000 हो गया। ये भी 55,000 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा सर? ये भी 55,000 हो जाएगा। काट के तो 55,000 हो जाएगा। अब सर इसको 55,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सर कितना आएगा? बेटा जी 55,000 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा सर? 55,000 ही आएगा। क्या बेहुदा बात कर लेते हो आप? सॉरी बेटा, दोबारा 55,000 को 2 से किया था। 0 0 0 2 5 10, 2 5 10 और ये क्या होता है? 11। तो ये 1,10,000 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 0 0 0 3 5 15, 3 5 15 और ये कितना है? 16। 1,65,000 आ जाएगा। तो 1,65,000, 1,10,000 और यहाँ पे कितना आएगा? 55,000 आएगा। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम वापस देंगे पार्टनर को। मेरी बात सुनना, अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें तो पार्टनर को फायदा होने वाला है। और सर पार्टनर को फायदा होगा तो आपने सिखाया था प्रॉफिट, अगर पार्टनर को क्या होगा सर? फायदा होगा तो फायदा क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या बात है, आप इतनी मेरी बातें याद रखते हो, इसीलिए तो मुझे आप लोग बहुत पसंद हो। 1,65,000, ठीक है। फिर कितना होगा? 1,10,000, ओके 1,10,000। और फिर कितना होगा सर? यहाँ पे हो जाएगा 55,000। कितना हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। सर यहाँ कितना आएगा सर? बेटा जोड़ दो, 3,30,000। कितना आएगा? 3,30,000, ओके। सर अब हम क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करेंगे, तुम बहुत जल्दी, हर चीज़ की बहुत जल्दी तुम लोगों को। रुको, सब बताता हूँ क्या करेंगे, ठीक है। ओ शिट 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 शिट, सारी पूरी लाइन मिट जाती है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, पता है, ठीक है। हाँ, अब देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये फॉर्मेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा 3,30,000। कितना आएगा यहाँ पे? 3,30,000। और यहाँ पे भी आया 3,30,000। देखो दोनों बराबर हो गया। हाँ सर दोनों बराबर है, तो यहाँ क्या लिख दोगे? नील लिख दोगे। क्या लिख दोगे? नील। अब इस साइड का टोटल करो सर, 1,10,000। क्या कुछ है ही नहीं इस साइड टोटल करना। सर इस साइड आएगा 55,000। कितना आएगा? 55,000 आएगा। सर इस साइड आएगा 1,10,000। और सर इस साइड पता है कितना आएगा? 1,10,000 आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर इस साइड आएगा सर 1,65,000, ठीक है। अगर थोड़ी सी राइटिंग नहीं समझ में, सॉरी टू से, बट 1,65,000 है। और यहाँ पे कितना आएगा? 1,10,000 आएगा। क्या बात है सर, आ गया हमें समझ में। सर अब क्या करना है ये बता दो। देखो सबसे पहले हम मोना के पास जाते हैं। मोना दीदी के पास गए तो मोना दीदी को देखा कि मोना दीदी के डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे हम नील। क्या लिख देंगे यहाँ पे? नील। नील मतलब क्या होता है सर? जीरो। कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं, जीरो। अब सर यहाँ क्या करेंगे? देखो इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है? 1,10 और 1,65। तो सर आपको नहीं पता 1,65 बड़ी है, तो ओके हम 1,65 ले लेंगे। 1,65 में से सर कितना माइनस किया? सर 1,10 माइनस किया, तो कितना है? 0 0 0 5, 6 में से गए 5, तो ये कितना हुआ सर? 55,000। तो यहाँ पे हमने लिखना है 55,000। क्या लिखना है हमने? 55,000। सर कौन सा बैलेंस आएगा? देखो डेबिट और क्रेडिट में कौन सा बड़ा है? सर क्रेडिट बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट। क्या लिख देंगे यहाँ पे? क्रेडिट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्रेडिट। तो मतलब जनरल एंट्री में सर ये क्रेडिट होगा। बहुत बढ़िया। अब 1,10 में से 55 गए तो सर कितने बचेंगे? सर बेटा 55 ही बचेंगे। बेहुदा बातें करने में एक्सपर्ट हो आप। अब देखो कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट है क्रेडिट? सर डेबिट बड़ी दिख रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेबिट। अब ये हो गया हमारा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। क्या कोई दिक्कत लगी? तुम बताओ, तुम किताब पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगी? नहीं सर कुछ भी नहीं लगी, बढ़िया तो था। प्रॉफिट वापस ले लिया, मतलब पहले हमने जो गलती करी थी उसे सुधारा। कैसे सुधारा? सर 3,30,000 दे दिया था इक्वली, हमने वापस ले लिया। फिर हमने 3,30,000 सर रेशियो में बांट दिया। और फिर क्या करा सर? सबका टोटल करते चले गए, हमने सबका टोटल मार दिया। फिर देखा कौन साइड बड़ी और कौन साइड छोटी है। 1,65 और 1,10 में से कौन साइड बड़ी? सर 1,65 बड़ी थी, तो 1,65 में से 1,10 माइनस किया, सर कितना आया? 55,000। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट। मोना तो नील हो गई। निशा में देखो 1,10 और 55 कौन सा बड़ा है? सर 1,10 बड़ा है, तो 1,10 में से 55 गए तो क्या बचेगा? 55,000। और 55,000 क्या हो जाएगा? डेबिट। बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्म में क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। अब सर हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना बेटा, बस काम खत्म। हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। अब देखो वहां पे डेबिट कौन हो रहा है? सर निशा डेबिट हो रही है, तो यहाँ पे भी कौन डेबिट होगी? निशा। तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 क्या नाम आएगा? 2 आ जाएगा तुम्हारा, क्या नाम है इसका? रिया। रिया
कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाएगा? रिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा सर? सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो बेटा यहाँ पे कितना आएगा? 55, तो यहाँ पे 55,000 आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा सर? 55,000 आ जाएगा। और सर नरेशन लिख दें? हाँ लिख दो बेटा। बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, क्या लिख दोगे? बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बस खत्म। क्वेश्चन जब बंद होता खत्म होता कितनी खुशी मिलती है ना, एकदम सही है। अब देखो डेबिट क्रेडिट बराबर है, हाँ जी सर बराबर है, इसका मतलब हमारी जनरल एंट्री पूरी की पूरी क्या है? सही है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, नोट करना है नोट कर लो, या फिर खुद से करने का मन है तो खुद से कर लो, मुझे बड़ा खुशी होगी अगर तुमने खुद से कर लिया। ठीक है, चलो जी देख लिया। अब मैं जा रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। किस क्वेश्चन पे चल रहे हैं? हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये तो गलत आ गया, हाँ ये आ गया, वाह क्या बात है, बढ़िया। चलिए जी शुरू करें अब अगला क्वेश्चन। हाँ सर शुरू करो, हम आपके साथ हैं, बहुत बढ़िया, लव यू ऑल। देखो क्या कह रहा है, आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल आज 40,000 और कितनी है इनकी कैपिटल? 80,000 रिस्पेक्टिवली। After the accounts for the year have been prepared, it is discovered that interest at 5% as provided in the partnership agreement has not been credited to capital account। मतलब क्या है कि इस लाइन का मतलब क्या है कि आईओसी जो था 5% का, वो अभी तक क्या नहीं करा इन्होंने? क्रेडिट है नहीं करा। क्या नहीं करा इन्होंने? क्रेडिट नहीं करा। कहाँ क्रेडिट नहीं करा? उनके कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे क्रेडिट नहीं करा? कैपिटल अकाउंट में। Before distribution of profit, it is decided to make an adjustment entry in the beginning of the next year। मतलब अगले साल की शुरुआत में ही हम एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे ताकि जो हमने गलती करी है हम उस गलती को क्या कर दें? सुधार सके। और वो कह रहा है रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्री। क्या करने कह रहा है? ये रिकॉर्ड करने कह रहा है जर्नल एंट्री। अब देखो ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा ये समझते हैं। देखो इसमें गलती क्या हुई है सर? गलती ये हुई है कि जो प्रॉफिट था ना वो हमने क्या करा? बांट दिया, लेकिन हमने उसमें क्या नहीं दिया? आईओसी डाला ही नहीं। मतलब प्रॉफिट दे दिया और आईओसी हमने क्या नहीं करा? डाला ही नहीं। अब इस चीज को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी? इस चीज को सुधारने के लिए हमें एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? जर्नल एंट्री। अब वो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी ये समझते हैं जरा। ठीक है, आ जाओ कैसे बनेगी जर्नल एंट्री ये पढ़ते हैं। देखो पहले तो यहाँ पे आपको ये मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री लिख देता हूँ। जब भी क्वेश्चन शुरुआत होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, राइट? जर्नल एंट्री का क्या बनाना पड़ेगा? एक फॉर्मेट, और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या पास करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री। इतनी मेरी बात क्लियर है? ओके सर। अब उसके बाद जर्नल एंट्री के बाद हम क्या करेंगे सर? आपने हमें अभी तो सिखाया था कि हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पे बेटा जी? वर्किंग नोट। और सर वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे? एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। उस पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में जो भी हमने गलती करी है हम उसे क्या कर देंगे सर? सुधार देंगे। क्या कर देंगे? उसे सुधार देंगे। और उस गलती को सुधारने के बाद हम यहाँ पे जो भी बनेगा उसकी एंट्री यहाँ पे लिख देंगे। तो सर किस तरीके से करेंगे जरा देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हमने बना दिया फॉर्मेट के लिए, ये फॉर्मेट बना दिया। ओके एक मिनट, देखा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ये एक लाइन बना दी ना, ये गलत लाइन बनाई है। हाँ ये बना दी लाइन। कितने पार्टनर सर? 2 पार्टनर, आजाद और बेनी। तो यहाँ पर्टिकुलर आजाद बेनी और क्या आएगा? फर्म। मतलब आजाद, फिर कौन आएगा? बेनी आएगा, और फिर कौन आएगा? फर्म आएगा। क्या आएगा? फर्म। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बेटा जी, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे डेबिट और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट लिखेंगे। ओके सर। अब आगे क्या करेंगे सर? यहाँ पे एक डब्बा बनाएंगे, एक डब्बा बनाएंगे। ओके, और यहाँ पे इस डब्बे के नीचे एक लाइन बना देंगे, यह यहाँ। ठीक है, एक मिनट, ये वाली लाइन थोड़ी सी कम हो गई, एक मिनट। ठीक है अब सही है। ओके सर। अब हम क्या करेंगे सर? फॉर्मेट हमारा तो पूरा हो गया। अब आओ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर। क्या लिखेंगे? यहाँ पे पर्टिकुलर लिखेंगे। ठीक, ओके जी। अब सर कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन? आओ साथ में सीखते हैं कैसे करेंगे। आ जाओ। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि हम आईओसी देना बोले। कितने परसेंट देना बोले? 5%। तो हम क्या करेंगे? आईओसी एट 5% क्रेडिटेड। क्या लिख देंगे? आईओसी एट 5% क्या लिख देंगे? क्रेडिटेड। अब 5% आईओसी क्या कर दे? क्रेडिट कर दिया। तो 40,000 का सर 10% होता है 4,000। तो सर पक्का 5% 5,000 होगा, सॉरी 2,000 होगा। 40,000 का 10% तो 4,000 हो गया। 5% कितना होगा? 2,000। अब आईओसी मिलना पार्टनर के लिए फायदा होता है। आईओसी मिलना पार्टनर के लिए क्या होता है? फायदा। और मैंने क्या सिखाया था कि पार्टनर को जब भी फायदा होगा तो कैपिटल उसका बढ़ेगा। तो जब भी कैपिटल बढ़ेगा हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सर यहाँ पे 2,000 रुपए हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बहुत सुंदर। अगला कितना लिखा हुआ है? 80,000। 80,000 का 5% कितना होता है? पहले तो 10 निकालो सर। 80,000 का 10% होता है सर 8,000। उसका आधा कितना हुआ सर? उसका आधा हुआ 4,000। कितना हुआ यहाँ पे? 4,000। तो बेनी केस में कितना लिख देंगे हम? यहाँ पे 4,000 लिख देंगे। कितना लिख देंगे यहाँ पे? 4,000। अब 2 और 4 जोड़ा तो कितना बना सर? 2 और 4 जोड़ा तो कितना बना सर? 6,000 बना। कितना बना यहाँ पे? 6,000 बना। अब आईओसी हमने 5% दे दिया।
अब इधर देखो, अब हमने जो गलती करी थी उसे तो सुधार दिया। अब ये अभी क्या करना है, एंट्री पास करनी है। अब आप इधर देखोगे फर्म का मैंने आपको सिखाया तो दोनों बैलेंस बराबर आने चाहिए। क्या यहाँ दोनों बैलेंस बराबर आ रहे हैं? सर नहीं, यहाँ तो दोनों बैलेंस बराबर आ ही नहीं रहे। यहाँ पे 6000 लिखा और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। बेटा जी इस चीज को ट्रीट करो एज एन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी फर्म का अकाउंट बनाओगे उसको P&L अप्रोप्रिएशन मान लो। अब P&L अप्रोप्रिएशन की अगर ये वाली साइड ज्यादा होती है और ये वाली साइड कुछ भी नहीं है, कुछ थोड़ी कम होती है, तो हमें क्या होता है सर, आपने सिखाया था हमें होता है लॉस। अब लॉस कितना हुआ सर? 6000 हुआ। कितना हुआ लॉस? 6000। अभी 6000 किस में बढ़ जाएगा? ये बच जाएगा आजाद, और किस में बढ़ जाएगा? बैनी में बढ़ जाएगा। अब पॉइंट आता है सर आजाद और बैनी का रेशो क्या है? तो बेटा जी आजाद और बैनी का रेशो है इक्वल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6000। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6000। अब 6000 लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या लिखेंगे? लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें लॉस को क्या करना है बेटा जी? डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? लॉस को डिस्ट्रीब्यूट। 6000 का लॉस है तो 6000 का लॉस है और वो कितना इक्वल बोल रहा है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? इक्वल पार्टनर बोल रहा है। तो दोनों को कितना मिलेगा सर? 3-3 मिलेगा। अब सर लॉस है तो लॉस से कैपिटल कम होती है और आपने सिखाया था कैपिटल बढ़ेगी तो हम करेंगे क्रेडिट और कैपिटल घटेगी तो हम क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे 6000 का आधा आधा कितना हो जाएगा सर? यहाँ हो जाएगा 3000 और यहाँ हो जाएगा 3000 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन खत्म। अब फर्म का दोनों बैलेंस मिला लो तो यहाँ पे भी 6000 लिखेंगे और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे? 6000 लिखेंगे। बहुत बढ़िया। क्रेडिट साइड, बैनी क्रेडिट साइड कितनी सर? बैनी की क्रेडिट साइड है 4000। बैनी क्रेडिट साइड कितनी है? 4000। और इसकी क्या बोलते हैं इसको? डेबिट साइड कितनी है बैनी की सर? 3000 है। कितनी यहाँ पे? 3000 है। डेबिट साइड कितनी है सर? यहाँ पे 3000 है। आगे चलते हैं। इधर कितना लिखा है सर? यहाँ लिखा है 2000 और यहाँ कितना लिखा है सर? 3000 लिखा है। अब हम क्या करेंगे बेटा? देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 6 और 6 बराबर, तो यहाँ पे तो आ जाएगा नील। क्या आ जाएगा यहाँ पे? नील। अब देखो 4000 और इधर 3000, कौन साइड बढ़ी है सर? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड बढ़ी है। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1000। तो 1000 कौन सा बैलेंस हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। 3 और 1000 और 2000, 3000 में से 2000 गए तो कितना बचेगा सर? 1000 बचेगा। 1000 कौन सा बैलेंस होगा सर? डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा? डेबिट। अब सर एंट्री क्या बनेगी ये बता दो। अब आजाद हो रहा है डेबिट, बैनी हो रहा है क्रेडिट, तो अब एंट्री क्या बनेगी? आजाद कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगी? आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट। आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या हो जाएगा बेटा जी? 2 हो जाएगा बैनी कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा? 2 बैनी कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 1000 और यहाँ पे भी सेम कितना आएगा बेटा जी? 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000 और कितना आएगा? 1000। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा पूरा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको ये पास्ट एडजस्टमेंट टेबल समझ में आई? कैसे बनाया पास्ट एडजस्टमेंट टेबल? हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्म, जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ दी। हमने यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाई। इन्होंने बोला आईओसी देना भूल गए तो हमने आईओसी दे दिया। आईओसी देगा तो 6000 इधर आ रहा था और 6000 यहाँ पे खाली था, कुछ भी नहीं था। तो हमें दिख गया कि ये लॉस हो रहा है। तो ये लॉस हमने क्या करा? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। किस रेशियो में करा सर? इक्वली। तो 3 और 3 हमने बांट दिया। अब आजाद का यहाँ 2 बैलेंस 2000 टोटल और यहाँ कितना हो? 3000। 3 में से 2 गए तो कितना बचा सर? 1000 का डेबिट बैलेंस बचा। फिर यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 4। अब 4000 में से 3000 गए तो यहाँ पे कितने का? 1000 कौन सा बैलेंस बचा? क्रेडिट बैलेंस बचा। तो अब एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे लिखा है डेबिट और यहाँ लिखा है क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 क्या हो जाएगा? बैनी कैपिटल। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 1000 और यहाँ पे भी कितना आएगा? 1000 आएगा। और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है या नहीं है? क्या आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? इतना बता दो। पक्का आ गया यहाँ तक समझ में? इतना क्लियर है कि पास एडजस्टमेंट कैसे बन रही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब देखो हम अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, लेकिन है ना एक बात, अरे सॉरी एक मिनट, हाँ अगला हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन। हम इस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लेकिन यार पता है एक चीज समझो, एक ना बहुत हाई टाइम आ चुका है पढ़ाई करने का। अब आखिरी के ना अगर आप मुझसे पूछो तो सर कुल मिला के ना कितने 2 या 2.5 महीने ही रह गए जहाँ पे हम ढंग से पढ़ाई करके मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद ना आप भूल जाओ कि आप क्या कर सकते हो, कोई पढ़ाई कर सकते हो। अब पता है क्या होता है कि यहाँ पे ना एक चीज फॉलो होती है, मतलब आप लोगों को मैं कभी देखता हूँ ना तो मुझे ना एक साइकोलॉजी में एक टर्म होती है, हम उसे बोलते हैं क्रैब मेंटेलिटी। अब सर ये क्रैब मेंटेलिटी का मतलब क्या होता है? क्रैब मेंटेलिटी का मतलब क्या, एक कभी देखना एक क्रैब का ना टोकरा होता है, मतलब जिसमें सारे क्रैब बिल्कुल एकदम भरे भरे रहते हैं। अब होता क्या है कि जब एक क्रैब उस टोकरे से, इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो जो दूसरे क्रैब होते हैं ना उसे पकड़कर अंदर खींचते हैं कि लाइक हम ऐसे हैं तो तू भी ऐसा बन जा, तू हमसे बाहर मत निकल। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी क्रैब बाहर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि जब कोई एक निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो दूसरा उसे क्या करता है? वापस से पुल बैक करता है। कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड सर्कल, आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं इसी मेंटेलिटी से बिलोंग करते हैं। जब भी कोशिश करोगे आप बाहर निकलने की, आपका दोस्त क्या बोलेगा? अरे छोड़ना, क्या पढ़ाई करना,
बाद में देखेंगे। और बेटा याद रखना, ये बात करते हुए ना ये बिल्कुल बात खत्म हो जाएगी और आपके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि आप ढंग से पढ़ भी पाओ, इवन क्या कहते हैं पास भी हो पाओ। क्योंकि प्रॉब्लम पता है कि अकाउंट्स बहुत बढ़िया, मतलब लेजिट हद से ज्यादा बढ़िया। अब जब भी अकाउंट्स इतनी बड़ी और इतनी वास्ट हो जाती है ना, आप क्या समझ रहे हो, एक लास्ट का महीना बचेगा और महीना होते ही क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं मतलब 1 महीने के अंदर हम सब कुछ कर लेंगे। देखो करने को तो आप कर सकते हो, बट यार उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है और उसके लिए फिर क्या होता है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हार्डवर्क और बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा। और उस आखिरी के 1 महीने में अकाउंट्स है, इको है, बीएसटी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, अगर आपका आईटी है तो आईटी होगा, फिजिकल है तो फिजिकल होगा। ये सारे सब्जेक्ट, ये जो छोटे छोटे फिजिकल जैसे सब्जेक्ट है जो बिल्कुल थोड़े ईजी लगते हैं, वो भी उस टाइम पे हार्ड बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होता। फिर कुछ बच्चे तो इतने महान होते हैं, वो बोलते हैं सर हम ना जो बोर्ड के एग्जाम का गैप आएगा उसमें पढ़ लेंगे। अरे तुम्हें कैसे पता कितना गैप आएगा? मान लो 4 दिन का गैप दे दिया, कर लो कुछ। बेटा 1% कुछ नहीं हो पाएगा, सच्ची बता रहा हूँ, 1% भी कोई चांस नहीं है कि उस 4 दिन के गैप में कुछ कर पाओगे। बहुत एक्सेप्शन होता है, 8-8, 9-9 दिन का गैप मिलता है, 4-4, 5-5 दिन का गैप मिलता है, बोर्ड के एग्जाम भी फटाफट खत्म होने लगे। तो कहीं पे पढ़ाई करने का ऑप्शन ही नहीं है। तुम बोलो चलो हम जनवरी से पढ़ना चालू करेंगे, जनवरी के बाद फरवरी मिड से पेपर चालू हो जाते हैं, मतलब फरवरी का ही महीना बचता है, मार्च मिड से पेपर चालू कर देंगे वो लोग, मार्च मिड के मार्च स्टार्टिंग से पेपर चालू कर दे, फिर क्या करोगे? तो कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है आप लोग बस कि अभी चालू कर लेंगे तभी चालू कर लेंगे। तो भाई अभी क्या है कि बस यही टाइम है, आखिरी के 2-3 महीने हैं, जितना रगड़ना है अपने आप को रगड़ लो, नहीं तो वहीं एक टोकरे के क्रैब बन के रह जाओगे, खुद बाहर निकलने की कोशिश करोगे, पीछे वाला तुम्हें खींच देगा और ऐसे करते हुए तुम कभी भी उस चीज को आगे नहीं बढ़ोगे। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है ना बेटा कि यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे दोस्त ही तुम लोगों को डिमोरलाइज करते हैं कि छोड़ना, क्या पढ़ाई करना, क्या पढ़ाई करना, सच बता रहा हूं तुम्हें सोचने की जरूरत है। या तो अपने दोस्तों को समझा दो कि भाई साहब ये 2 महीने रह गए, तब में मुझे पढ़ लेने दे और तू भी पढ़ ले, या फिर उस कुछ टाइम पीरियड के लिए कट आउट कर दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बट हम लोग ना काफी उसको रिलेशंस को फोकस करते हैं कि यार अगर मैं अपनी दोस्त की बात नहीं मानूंगा तो मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, ये होगा वो होगा। भाई देखो, जो सच्चा और अच्छा दोस्त होगा ना, वो आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर समझेगा कि भाई कि इसको पढ़ना है तो मैं इसे पढ़ने देता हूँ और खुद भी पढ़ता हूँ, ठीक है। और फिर पता क्या होगा, 2 महीने 3 महीने ढंग से बात भी नहीं करोगे या फिर कम बात करोगे, सिर्फ पढ़ाई के रिलेटिंग बात करोगे तो भी चलेगा। आखिरी में अगर उसे आना होगा वो अपने आप वापस आ जाएगा और वापस से आपसे कनेक्शन बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने साथ अपने दोस्तों को जरूर समझाओ कि भाई पढ़ाई का मौका है, हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो करना है टाइम पास करने कर लेंगे, ठीक है। भाई अभी पढ़ाई कर लो, बोर्ड है, बोर्ड के CUT के अच्छे से दे दो ना सारी चीजें, फिर करो जो करना है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 12वीं के बाद जीवन बहुत आसान हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चांस ही नहीं 12वीं का जीवन आसान हो जाए, और मुश्किल होने वाला है। लेकिन जब सही टाइम पे सही चीज करी जाती है ना भाई, उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। आप जस्ट एक छोटी सी चीज इमेजिन करो, आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ गए और आपका CUT में अच्छा नंबर आ गया। बोर्ड्स में अच्छे नहीं आए तो भूल जाओ, CUT में अच्छे नंबर आने वाले, बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ गए, CUT में अच्छे नंबर आ गए, एक बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। भाई आपका आधा लाइफ तो सॉर्टेड हो जाएगा ना एक अच्छा कॉलेज मिल के। नहीं तो भटकते रहना यहाँ वहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते रहना, कहीं कुछ नहीं मिलने का, कहीं भी कुछ नहीं मिलने का, 1% भी कोई चांस नहीं है। और फिर मिलेंगे बेकार से कॉलेज। अच्छा कॉलेज चाहिए ना तो अच्छी पढ़ाई मांगेगा वो, और करनी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा। कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई आती है ना, हर साल की कहानी, बच्चे ऐसे रोते हैं फूट फूट के। मैंने उनको हर बार एक ही बात समझाता हूँ कि भाई ये रोना तुम्हारा आज से 4 महीने पहले क्यों नहीं निकला? जब मैं तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तब तुमने मेरी बात को क्यों नहीं सुना? तो भाई प्लीज उस चीज की तरफ मत जाओ कि जहां पे आपको रोना पड़े और आपके लिए सब चीजें सिचुएशन वर्स हो जाए। अभी भी टाइम है, 3 महीने, ना आओ देखो ना भाव देखो हमारे, और क्या करो, बस पढ़ाई पे फोकस करो। और सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेरी बात सुन लोगे तो, ठीक है। बाकी जी आपकी मर्जी। अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जरा देखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है। राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर है। राम, मोहन और सोहन कितने पार्टनर है बेटा जी? 3 पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, हैव कैपिटल ऑफ 1,20,000, 90,000, 60,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना क्रेडिट कर दिया? 6% कर दिया। बट की करना कितना चाहिए था? इंस्टेड ऑफ 5%, कितना करना चाहिए था? 5% करना चाहिए था। और कह रहा है कि सर हमें जर्नल एंट्री करके दिखाओ। क्या कह रहा है ये? कि जर्नल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाओ। चलो अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा और एनर्जी लेके आओ अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर एनर्जी लाओ, और हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, फिनिश करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे? फिनिश करने की। इस क्वेश्चन ने क्या बोला सर? इस क्वेश्चन ने ये बोला कि राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर है। रेशियो तो दिया नहीं है, उन्होंने बोला कैपिटल लॉसेस इक्वली बांटेंगे, मतलब 1 और 1 बांटेंगे। इन्होंने कैपिटल दे दी 1,20,000, 90 और कितनी दे दी? इन्होंने दे दी 60,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट 6%। इंटरेस्ट कितना क्रेडिट
करा सर, इंटरेस्ट क्रेडिट करा 6%, लेकिन देना कितना चाहिए था सर, इंटरेस्ट देना चाहिए था 5%। मतलब समझ रहे हो कि इंटरेस्ट देना चाहिए था 6%, लेकिन दे कितना दिया, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट दे दिया 6%, लेकिन देना कितना चाहिए था 5%। तो सर इसका मतलब हमने 1% ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया, मतलब फर्म ने पार्टनर्स को 1% ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया। बिल्कुल सही बात है, एकदम बढ़िया सोच रहे हो कि आईओसी था कितना 5 और दे कितना दिया 6, तो 6 दे दिया इंस्टेड ऑफ 5%। अब हमें क्या करना है सर, जर्नल एंट्री पास करनी। कर पाए हम जर्नल एंट्री? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। चलो जी अब जर्नल एंट्री करेंगे। अब जर्नल एंट्री करने के लिए एक काम करते हैं, एक काम करो साथ में मेरे क्वेश्चन करो, चलो ठीक है साथ में करो। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो जर्नल एंट्री का, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बनेगा वर्किंग नोट बनाने के बाद यहाँ बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे यहाँ पे? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। सर इस पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में कितने लोग हैं सर? इस पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में 4 लोग हैं, सॉरी 3 लोग। यहाँ पर्टिकुलर राम, मोहन, सोहन और क्या आएगा? फर्म आएगा। राम, मोहन, सोहन और क्या आएगा? फर्म। ओके जी, यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नाम लिख दो राम, ठीक है, फिर क्या आएगा? मोहन, क्या आएगा? मोहन, फिर क्या आएगा सर? सोहन आएगा, और फिर क्या आएगा सर? फर्म आएगा। यहाँ पे लिख दो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। चलो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। डेबिट क्रेडिट लिख दिया, ओके, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। और हाँ यहाँ पे चलिए, चलो अब यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर, क्या लिख देंगे यहाँ पे? पर्टिकुलर लिख देंगे। आओ शुरू करते हैं। अब यहाँ पे गलती क्या हुई सर? गलती हुई है कि हमने 5% देना था, बट हमने कितना दे दिया? 6% दे दिया। तो गलती कितनी हुई? 1% गलती हुई कि 1% हमने ज्यादा दे दिया। मान लो बेटा अगर मैंने आपको 20 रुपए दिए, मतलब मेरे को आपको 20 रुपए देने थे, लेकिन मैंने आपको गलती से 40 दे दिए, तो मैं क्या करूंगा? पहले 40 रुपए आपसे लूंगा, फिर सर 20 रुपए आपको दूंगा। तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा सुनने में? आप भी बोलोगे सर क्या कर रहे हो, आप एक काम करो ना 20 रुपए ले लो हमसे और काम खत्म करो। भाई आपको देने थे 20 रुपए, आपने गलती से हमें 40 दे दिए, एक काम करो ये 20 रुपए का नोट पकड़ो और काम खत्म करो। यहाँ पे भी यही करेंगे। हमने देना था 5, दे दिया 6, तो कितने का डिफरेंस हो गया सर? डिफरेंस हो गया 1% का। तो इस 1% का हम क्या कर लेंगे? वापस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वापस। अब सर एक बात समझना, अगर हम 1% वापस लेते हैं तो आईओसी वैसे तो क्या कहते हैं, मतलब मान के चलो पार्टनर्स के लिए फायदा होता है, पार्टनर्स को क्रेडिट में होता है, लेकिन जब हम क्या कहते हैं, मतलब मान लो कि आप वापस लेंगे तो पार्टनर को नुकसान हो जाएगा, और जब पार्टनर को नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट करेंगे। अब एंट्री किस तरीके से पास होगी वो समझते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे आईओसी at 1% टेकन बैक। आईओसी 1% क्या कर लिया हमने? वापस ले लिया। क्या ले लिया? वापस ले लिया। अब क्या कैसे करेंगे? 1,20,000 का 1% कितना होता है सर? 1200 होता है। बहुत बढ़िया। और ये 90,000 का 1% कितना होगा सर? 900 होगा। बहुत सुंदर। और 60,000 का 1% कितना होगा सर? 600 होगा। 1200 600 कितना होता है? 1800। 1800 900 कितना होता है सर? 2700 होता है। कितना होता है? 2700। अब हम इस 2700 को कहाँ लिखेंगे सर? इस 2700 को हम लिखेंगे, यहाँ डेबिट में लिखा है तो फर्म में कहाँ आएगा सर? यहाँ फर्म में क्या आएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? फर्म में क्रेडिट में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 1800 1200 600 1800 1800 900 2700 यहाँ डेबिट किया तो फर्म में क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही से आसानी से हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे सर? वहां 2700 क्रेडिट है, यहाँ डेबिट में कुछ नहीं है। आपने सिखाया था अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं फर्म की जगह, यहाँ 2700 लिखते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? ये वाली क्रेडिट वाली साइड ज्यादा और डेबिट वाली साइड कम। बिल्कुल सही। अब क्रेडिट वाली साइड ज्यादा और डेबिट वाली साइड कम होगी तो 2700 रुपए का हमें क्या होगा सर? 2700 रुपए का हमें होगा प्रॉफिट। क्या होगा? 2700 रुपए का हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और सर ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? ये प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस किस रेशियो में? 1:1:1 में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। तो मतलब क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे 2700। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2700 लिखेंगे। और अब इस जो प्रॉफिट है हम इसे क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, 2700 है, तीनों हिस्सों में बटेगा तो तीनों हिस्सों में कितना बढ़ जाएगा? यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 900 क्रेडिट, 900 क्रेडिट और यहाँ होगा 900 क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ है 1200, यहाँ है 900। डेबिट में से क्रेडिट ज्यादा, मतलब डेबिट में से ज्यादा क्रेडिट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पहले एक काम करो, सॉरी यहाँ पे टोटल कर देते हैं 1200 और यहाँ क्या लिखेंगे? 900। बिल्कुल सही। यहाँ पे भी 900, यहाँ पे भी कितना? 900, यहाँ कितना? 600 और यहाँ पे कितना? 900। यहाँ पे क्या होगा? 2700 और यहाँ होगा 2700। सर 2700 बराबर, तो यहाँ तो हो जाएगा नील। अब 900 में से 600 गए तो 300 बचेगा। सर 300 कौन सा बैलेंस सर? क्रेडिट बैलेंस। 900 900 सर बराबर, यहाँ हो जाएगा नील हो जाएगा। अब 1200 में से 900 गए तो कितने बचेंगे? 300। 300 कौन सा बैलेंस हो जाएगा सर? डेबिट बैलेंस हो जाएगा।
बिल्कुल सही बात। क्या बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? कौन सा बैलेंस हो जाएगा बेटा जी? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, एक बार वापस से क्वेश्चन बता देता हूँ, पहले एक बार एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पे राम है और वहां पे क्या है? सोहन। राम क्या हो रहा है बेटा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट। क्या? राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू हो जाएगा सोहन कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा? टू सोहन कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे कितना आएगा सर? यहाँ आएगा 300 और यहाँ पे भी कितना आएगा सर? 300 आएगा। ये तो बढ़िया है। अब सर एक बार वापस से थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हो? हाँ बेटा, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपके लिए जान भी हाजिर है, ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड देम एट 6%। इंटरेस्ट कितना दे दिया? 6, लेकिन देना कितना चाहिए था सर? 5। तो इसका मतलब हमने 1% ज्यादा दे दिया। तो जब भी हम कोई चीज ज्यादा देते हैं हम उसे वापस ले लेंगे। तो अब वापस लेंगे, वैसे तो आईओसी क्रेडिट होता है पार्टनर्स में, लेकिन जब हम वापस लेंगे पार्टनर्स से तो आईओसी क्या हो जाएगा? डेबिट। तो अब हम क्या करेंगे? हर कैपिटल का 1% निकालेंगे। 1/20 का 1% 1200, 90,000 का 1% 900 और 60,000 का 1% कितना हुआ सर? 600 हुआ। टोटल करा तो कितना हुआ सर? 2700 हो गया। फिर हम क्या करेंगे? ये 2700 रुपए हमारा क्रेडिट में लिखा है। अब हम क्या करेंगे? हम ये अगर P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो अगर ये 2700 क्रेडिट में लिखा है तो ये क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। हमने लिखा यहाँ प्रॉफिट, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस 2700 को 3 हिस्सों में बांटा, 900 900 और कितने में बांटा? 900 में बांटा। अब हम क्या करेंगे सर? इन सबका टोटल करेंगे। यहाँ पे 900 आएगा, यहाँ पे क्या? यहाँ पे 1200 आएगा, यहाँ आएगा 900, फिर 900, फिर कितना? 900, फिर 600, फिर 900 और यहाँ तो 2700 करके नील आ जाएगा। अब सर ये 900 रुपए था, ये था 600, 900 में 600 गए तो सर बचे 300, 300 का हमने क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे हो गया नील। अब यहाँ पे 1200 और यहाँ कितना है? 900, 1200 में से 900 गए तो सर कितना बचेगा? 300 का डेबिट बैलेंस बचेगा। अब हम क्या करेंगे सर? एंट्री पास करेंगे। कैसे एंट्री पास करेंगे? ये राम डेबिट हो रहा है और सोहन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? यहाँ वैल्यू आ जाएगी 300 और कितनी आ जाएगी सर? 300 आ जाएगी। और इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जी, ये वाला क्वेश्चन बेटा जी प्लीज आप लोग कर लेना, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। मैंने आपको यहाँ पे ये लिख के दे दिया, ये एंट्री का अमाउंट है। एक बार जब आप पूरी एंट्री कर लोगे तो मेरे इस एंट्री से मैच कर लेना कि आपका आंसर सही है या क्या है? गलत है। ठीक है, एक बार ये वाला प्लीज कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ क्या है। अब यहाँ पे कैपिटल तो दे रखा है। अब ये कह रहा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, अब क्या कह रहा है? आईओसी वाज क्रेडिटेड। आईओसी क्या हुआ बेटा जी? क्रेडिट हुआ। कितना हुआ? 9, लेकिन होना कितना चाहिए था? 10। मतलब 9 दे दिया लेकिन देना कितना चाहिए था सर? 10 देना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? 9 दे दिया लेकिन 10 देना चाहिए था, इसका मतलब क्या? 1% कम दे दिया। तो अब हमें 1% क्या करना पड़ेगा सर? ज्यादा देना पड़ेगा। तो आईओसी 1% ज्यादा क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स में क्रेडिट होगा, फर्म में क्या होगा? डेबिट होगा। और जब देखोगे फर्म की डेबिट साइड ज्यादा आ रही है और क्रेडिट साइड कम आ रही है तो क्या होगा? लॉस। अब फिर आप उस लॉस को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पार्टनर्स में। और याद रखना इस क्वेश्चन में रेशियो मेंशन है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, कहीं नालायकों की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ये क्वेश्चन कैसे दिख रहा है एक बार ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं हट जाता हूँ। चलो जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं? अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं और रफ्तार बढ़ा के हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन भी होमवर्क है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन भी तुम्हारे हवाले साथियों, ये अगला क्वेश्चन भी आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। स्क्रीनशॉट ले लो और ये वाला अगला क्वेश्चन भी क्या करो? होमवर्क करो। पहले आप एक काम करो, मैं हट जाता हूँ फ्रेम से, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वापस करेंगे। चलो जी, अब आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। वीडियो देखो, तुम्हें बोर्ड की कसम है, वीडियो खत्म होने के बाद ही तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सारी ये पूरी वीडियो जब खत्म हो जाएगी, बैठना, वो स्क्रीनशॉट लिए हुए क्वेश्चन को पकड़ना और सॉल्व करना और देखना क्या तुम्हारी एंट्री मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ लग रहा हो तो जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना क्वेश्चन की, वो दोबारा सुन लेना, तुम्हारी आंसर सही आएगा। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं। अब ये जो वीडियो है बेटा 2 पार्ट में आएगी, आपको पता है। ये आज हम लोग करें इजियर क्वेश्चंस, देन आफ्टरवर्ड्स हम दूसरे पार्ट में करेंगे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, जहां पे तुम्हें और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस ला के दूंगा। ठीक है जी, चलो जी, अब शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन को रीड करने से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनरशिप फर्म
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब इक्वली, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अब क्या रहा है बिटवीन द पार्टनर पंकज एंड अनु विदाउट अलाउइंग आईओसी, क्या नहीं दिया उसको, आईओसी नहीं दिया। और यहाँ पे देखो सब कुछ खत्म कर रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है कितना, 3000 1000। अब क्या करोगे, आईओसी क्रेडिट करोगे, पार्टनर्स में आईओसी क्रेडिट करोगे, तो फर्म में क्या करोगे, डेबिट करोगे। अब फर्म की डेबिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड क्या आ रही है, कम छोटी आएगी, तो क्या होगा, लॉस होगा, फिर आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रेशियो क्या रहेगा, एक और एक रहेगा, और फिर एंट्री पास कर देना। आई होप इतना हो जाएगा, अच्छे से करना, बढ़िया से करना, मजा आ जाना चाहिए एकदम, ठीक है। धुआंधार तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज आप लोग, आपने सर वैसे ही बहुत हमें सुना दिया, सुनाया नहीं यार, समझो ये मेरा प्यार है आप लोगों के लिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जब आप अच्छे से नहीं समझते हो तो फिर थोड़ी सी अलग भाषा का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, कोई बात नहीं। राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर है, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और साथ में करेंगे, ठीक है। आप भी पेन निकालो, फटाफट पेन निकालो, साथ में क्वेश्चन करेंगे। राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर है, रेशियो 2:1:1। राम विड्रॉ 3000 एवरी मंथ, तो मतलब 3000 एवरी मंथ, मतलब 3000 इंटू कितना हुआ 12, तो कितना हुआ 36,000 रुपए निकाला। और मोहन विड्रॉ कर रहा है 4000 एवरी मंथ, तो 4000 इंटू कितना हुआ 12, कितना हुआ 48,000 हुआ, कितना हुआ 48,000 हुआ, बहुत बढ़िया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% वाज चार्ज वेयर द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किसके ऊपर साइलेंट है, अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। वो कह रहे हैं अपनी वर्किंग क्लियरली दिखाओ और आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, क्या पास करो, एडजस्टमेंट एंट्री रेक्टिफाई करने का। सर एक बात बताओ, गलती क्या हुई है, बेटा जी गलती कुछ नहीं हुई है, बस आईओडी देना आप भूल गए, तो हम क्या करेंगे, आईओडी देना अब याद कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे पर्टिकुलर राम, मोहन और फर्म, यहाँ पे ये हो जाएगा बढ़िया, राम, मोहन, अरे ये शेट देखा कैसे कोई इंसान तरक्की करे। ओए ये क्या हुआ, सॉरी, ठीक है एक बार और मिटा देता हूँ। चलो अब देखा, बढ़िया है ना, ये सर्कल होने से मिट जाता है। काश ऐसे ही होता, असली रियल लाइफ में भी होता कि ज़िंदगी में जो जो गलती करी होती उसको सर्कल बना देते हैं और वो गलतियाँ ख़त्म हो जाती, बट ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में ऐसे मौके कम मिलते हैं, हम मारियो नहीं खेल रहे हैं कि 3 लाइफ मिलेगी, एक ही लाइफ है। अब देख लो कैसे करना है, कैसे जिएंगे हम वो लाइफ। ओके चल, आज के लिए सर आपने बहुत पका दिया, कोई बात नहीं, सॉरी। चलो पर्टिकुलर राम, मोहन और सोहन और फर्म आ जाएगा, बहुत बढ़िया। राम, मोहन और सोहन क्या आ जाएगा, फर्म आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे राम, क्या लिखेंगे राम, फिर क्या लिखेंगे मोहन, फिर क्या लिखेंगे सोहन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे फर्म लिखेंगे। यहाँ आएगा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। आधी जिंदगी सर कॉमर्स लेने के बाद तो ऐसा लग रहा है इसमें निकल गई, बेटा याद रखना यही सब आपको पैसा कमा के देंगे, यही आपको अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमाएंगे। चल ओके चलिए शुरू करते हैं, ठीक है आओ। पर्टिकुलर चलो शुरू करते हैं। अब हो गया काम, राम, मोहन, सोहन पार्टनर, रेशियो 2:1, लेकिन इसमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 लोगों ने विड्रॉ करा है। एक तो प्राणी था राम नाम का, सॉरी प्राणी नहीं भगवान, हाँ ठीक है, राम नाम के एक इंसान थे, और एक कौन इंसान था आपके, क्या नाम है इनका, मोहन, ओहो क्या बात है, मोहन नाम के थे। अब इन दोनों ने क्या करा, कि भाई विड्रॉ करा। अब विड्रॉ करने के बाद क्या हुआ कि भूल गए कि भाई आईओडी देना है। अब एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज भी सिखाई थी, क्या डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन है। सर पूरे क्वेश्चन में ना हमें कुछ नहीं दिख रहा कि डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है। अब हमें ये तो पता चलेगा डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं, और तुम याद करो मेरी आईओडी वाली क्लास मैंने सिखाया था, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर हमें डेट ऑफ ड्राइंग क्या नहीं है, गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। किसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, 6 महीने के हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो अब हम क्या करते हैं, 6 मंथ्स के हिसाब से क्या करेंगे बेटा जी, कैलकुलेशन करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना, बेटा जी मैं नहीं बनाऊंगा, आप बना लेना, ठीक है ओके आप बना लेना, ठीक है, और तुम लोग बना भी लेना, ठीक है, पेपर मेरा नहीं आप लोगों का है, आपको आदत पड़नी चाहिए, मेरे को आदत पड़ चुकी है, मैं पास हो चुका हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। चलो ओके, अब हम क्या करेंगे, आईओडी एट 6% चार्ज। अब हम आईओडी कितना परसेंट चार्ज करेंगे जी, 6% करेंगे। ओके अब यहाँ पे देखो 36,000 का 6% कितना होता है, तो सर 36,000, अब देखो कैसे करेंगे, 36,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा होगा बिल्कुल जी, 1 मिनट रुक जाओ, कहीं तो जगह दो भगवान मुझे, हाँ यहाँ मिल गई। 36,000 का 6% 6 महीने के लिए काट दो, 1 2 2 से 3 कट गया, 0 से 0, 3 0 0 3 6 18
3 3 9 और 10, ये आ गया सर 1080। तो 1080 सर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट। सर एक बात और बता दो, एक बार और बता दो, 6/12 से क्यों डिवाइड किया? बेटा डेट ऑफ ड्रॉइंग मेंशन नहीं है, इसलिए 6/12 से क्या करा? डिवाइड किया। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? फिर कह रहा है 24,000। ये किसने ड्राइंग करी? मोहन ने करी। तो 48,000 इंटू कितना हो जाएगा सर? 6/100 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा सर? 6/12 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा कितना हुआ? 6 हुआ। 0 से 0 कटा, 3 0 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, ये कितना हुआ? 1440 हुआ। कितना हुआ? 1440। तो 1440 भी यहाँ पे क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? 1440 भी यहाँ पे क्या होगा? डेबिट होगा। अब हम क्या करेंगे सर? 1440 है और यहाँ कितना है सर? 1080 है। तो हम क्या करेंगे? 1440 ले लेंगे और 1080 ले लेंगे। 0 8 4 12, 4 1 5 और ये 2, ये हो गया 2520। तो सर यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 2520 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। बढ़िया 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 बढ़िया, 2520 का क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे सर? देखो उस साइड आ रहा है क्रेडिट में ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, डेबिट में नहीं आ रहा है। अब फर्म को अगर हमने ट्रीट किया एज एन P&L अकाउंट, तो हम यहाँ पे 2520 यहाँ लिखा है, तो सर 2520 यहाँ पे भी लिखेंगे। बहुत सुंदर, 2520 यहाँ लिखेंगे और ये 2520 क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये 2520 तीनों पार्टनर्स में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम राम में डिवाइड करते हैं। 2520 रेशियो मेंशन है 2:1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। 2 1 3 और 1 4, 4 6 24, 4 3 12, ये हो गया 630 हो गया। कितना हो गया? 630। कहीं गलत तो नहीं किया? नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं। आप गलत कैसे कर सकते हो? बिल्कुल मैं नहीं गलत कर सकता। अब यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 630 आ रहा है, ये 1630 में समझ लेना, 630 आ रहा है। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 0। तो 2 0 0, 2 3 जा 6 और 2 6 जा कितना हुआ? 12 हुआ। 1260 आ गया। ओके, फिर इसके बाद 1, तो यहाँ कितना आएगा सर? 630 आएगा और सर यहाँ पे भी कितना आएगा? 630 आएगा। अब सर इसके बाद ना हमें बहुत अच्छे से आता है। अब आप चुप रहना, हम बस चुप रह के क्वेश्चन करना, हम भी यहाँ पे नहीं चुपचाप बैठे सॉल्यूशन करेंगे। ओके, 2520 खुद कर रहे हो ना? खुद करना, चीटिंग नहीं करना। ठीक है, चीटिंग नहीं करना, चीटिंग करना नॉट अलाउड। चलो अब मैं बोल सकता हूँ, देखो मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 2520 को सॉल्व करा, यहाँ पे सबका टोटल करा, 1080, 1260, 1440, 630, 0, 630, 2520 और 2520 आ गया। 2520 बराबर तो नील आ गया। 630 क्रेडिट था और डेबिट में कुछ नहीं था, तो 630 का क्रेडिट आ गया। 1440 में 630 गए तो 810 का डेबिट। 1080 और 1260 में से 1080 गए तो कितना बचा? 180 का क्रेडिट बचा। अब हम क्या करेंगे सर? एंट्री पास करेंगे। कौन कौन डेबिट है? तो सर मोहन डेबिट है, तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। मोहन कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। 2 क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा आपका राम कैपिटल अकाउंट, और 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर सोहन कैपिटल। क्या हो जाएगा? सोहन कैपिटल। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे मोहन में 810, इसमें राम में कितना लिखेंगे सर? 180 लिखेंगे, और यहाँ पे सोहन में कितना लिखेंगे सर? 630 लिखेंगे, और जी हमारा आंसर हो जाएगा। लो अब ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद तो देखो जी कोई भी क्वेश्चन होमवर्क में नहीं है। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लो, आपको अगर क्या कहते हैं कुछ भी चेक करना है चेक कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से करा दिए। अब हम बढ़ेंगे अगली क्लास में, जब हम क्या करेंगे? थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, चलो जब तक के लिए बाय बाय, सी यू। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप लोगों को जो होमवर्क मिला है जल्दी वीडियो बंद करो और क्वेश्चन सॉल्व करना बैठे, मतलब क्वेश्चन करने के लिए बैठ जाओ। ठीक है जी, चलो जी, बाय 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 बाय।